बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ननकाना पुलिस के प्लेटफार्म से मैं सजाद सब इंस्पेक्टर इन गाजियों का आपके से मुखातब हूँ। हमारा आज प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि हमने आपको दिखाना है और बतलाना है कि गाजी किसे कहते हैं और गाजी कौन है। गाजी उसे कहते हैं जो अपने फ़राइज़ की सार अंजामदही के अंदर समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जाने तक की परवाह ना करते हुए अपने सीनों, टांगों और बाजुओं पर जिन्होंने जख्म खाए हैं उनको गाजी कहते हैं। बल्कि ना सिर्फ जख्म खाए हैं, इसके बावजूद एक नए जोश, एक नए वलवले के साथ साथ उन्होंने अपने अज़म को मजीद आगे जारी रखा है। आप ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास ये गाजी हैं जिन्होंने माशाल्लाह अपने सीनों के ऊपर मेडल लगाए हुए हैं, अपनी नेम प्लेट के ऊपर गाजी लिखा हुआ है। ये आईजी साहब पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत के मुताबिक जो स्पेशल इनिशिएट लेते हुए ये खुसूसी तौर पर ये मेडल दिए गए हैं, जिनको ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हुआ है कि इनको सबसे ज्यादा इस इंस्पेक्टर जनरल डॉक्टर उस्मान अनवर के दौर के अंदर इन्हें फर्स्ट टाइम ये मेडल दिए गए हैं। ना कि इन्हें मेडल दिए गए हैं बल्कि इन्होंने अपनी छाती के ऊपर ये जो मेडल ये लगाए हुए हैं, हर एक बंदे ने माशाल्लाह ये चमकते हुए चेहरों के साथ ये इस बात की अक्कासी करता है। और ये मेडल इसलिए दिए गए हैं कि आप हमारे वो हीरो हैं जिन्होंने अपनी ड्यूटी और फराज के अंदर खुश सलूबी से अदा करते हुए अपने फराज मनसबी अदा किए हैं। बल्कि ये मेडल इस चीज की भी आगाही करता है कि आप वो हमारे वो हीरो हैं जो हमारे माथे का झूमर है। तो मजीद हम ये बताना चाहते हैं कि ये गाजी जो है ये हमारे वो हीरो हैं जिन्होंने दुश्मन का डटकर मुकाबला किया है। बल्कि डटकर मुकाबला नहीं किया बल्कि अपने मजीद अज़म के साथ नई फोर्स को ये मैसेज दिया है कि आपने ऐसे समाज दुश्मन अनासर से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, आपने डट कर इनका मुकाबला करना है। तो मजीद हम ये आगे बढ़ाते हुए ये बताएं कि जनाब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की हदायत के मुताबिक जो आप थोड़ी देर बाद जनाब डीपीओ साहब ननकाना साहिब अजीज साहब आपसे खिताब करेंगे, आपको सोशल वेलफेयर के मजीद चेक भी देंगे और ये चेक आपको देंगे। बल्कि ये चेक आपके लिए वो रिस्पेक्ट और वो ऑनर है जो जनाब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के हिदायत के मुताबिक ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है। तो बेसिकली हमने इन गाजियों को का यही मैसेज है कि हमने नई नस्ल को ये बताना है, पुलिस को ये बताना है जो हमारे न्यू कमर आ रहे हैं कि ये जो नौकरी है ये अल्लाह की अमानत है और अल्लाह की तरफ से हमें दी गई है। तो हमने किसी भी तरह इन समाज दुश्मन अनासर के आगे झुकना नहीं है। हमने ये मैसेज देना है कि वी आर द बेस्ट हीरो ऑफ सोसाइटी। तो जो अभी नई रिक्रूटमेंट होकर आ रही है, हमारे पास लोअर का कोर्स भी चल रहा है, उसमें भी आपको जनाब डीपीओ साहब ने पेश किया, दिखाया उनको और उनको मैसेज दिया है कि ये हमारे वो हीरो हैं जिनकी आपने रिस्पेक्ट करनी है। और रिस्पेक्ट करने के साथ साथ ये देखें कि आपने जो ये मेडल लगाया, हमें आप मुख्तलिफ कोर्ट के अंदर पेश होते हैं, मुख्तलिफ अदालतों के अंदर जाते हैं, हमारे अफसरान बाला के पास जाते हैं। जब ये मेडल लगाते हैं आपकी छातियां मजीद चौड़ी हो जाती है और आप बताते हैं कि हम गाजी हैं। तो उसके साथ साथ ये देखें कि जो आपने ये अपने फर्स्ट टाइम हिस्ट्री के अंदर जो आपकी नेम प्लेट है इसके ऊपर आपको ऑफिशियल तौर पर ये इजाजत मिल गई है कि आप अपना जो नेम प्लेट के साथ नाम के साथ गाजी लिख सकेंगे। ये बड़ी ऑनर की बात है। अनफॉर्चुनेटली ये पिछले अदवार में ऐसा नहीं था। गाजी लिखा तो जाता था डॉक्यूमेंट्स के अंदर मगर सीने के ऊपर नहीं लिखा जाता था। सीने और छाती के ऊपर ये जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर के हिदायत के मुताबिक ये फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ये हुआ कि आप बैक वक्त एक ही टाइम के अंदर अपने सीने के ऊपर भी मेडल भी लगाए हुए हैं और साथ साथ आपने अपने नेम प्लेट के ऊपर भी लगाया हुआ है। तो यही बात आपको मुमताज करती है तमाम पुलिस अफसरान से। तो आप रोल मॉडल हैं पुलिस के, वो हमारे ये रोल मॉडल हैं जो माशरे के अंदर एक पुलिस को ये बताते हैं कि हम डरने वाले नहीं है, हम बिकने वाले नहीं है, हम माशरे का वो हिस्सा है जिन्होंने समाज दुश्मन अनासर का हमेशा डट कर मुकाबला किया।
तो नाजरीन, हम आपको इस लाइव कवरेज के अंदर हमारा बेसिकली आपको बताने का मकसद यही था कि जो पुलिस आप रोडों और सड़कों पर देखते हैं और आप ये कहते हैं कि पुलिस की गाड़ी रुकी हुई है तो ये अरेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो पुलिस बैक वक्त तमाम वो काम कर रही होती है, पुलिस अपने हेडक्वार्टर के साथ कोऑर्डिनेशन के अंदर होती है, तमाम प्रोसीडिंग करती है। हमने बेसिकली हमारा यही मकसद है ये बताना कि जो पुलिस होती है वो मुआशरे के अंदर काम करती है। ये वो हमारे हीरो हैं पुलिस के जिन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर अपनी जानों की बाजी लगाने तक दरेग नहीं किया और ये डट कर मुकाबला करते हैं। अभी मैं आपसे अब्दुल रऊफ जो हमारे एक कांस्टेबल है, इनसे बताते हैं कि ये इन्होंने अपने जो वकूआ आया जिसके में इनकी इंजरीज हुई है उसके बारे में थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करते हैं, इसके बाद हम मजीद आगे चलते हैं। मेरा नाम अब्दुल रऊफ है, मैं थाना सदर शाहपुर में तैनात था। क्या हाल है? बैठे। तो हमने नाका लगाया हुआ था मादा बाउंड्री पे और दो मोटरसाइकिल आ रहे थे, उसमें दो बंदे सवार थे। हमने उनको रोकने की कोशिश की लेकिन उन्होंने हमें फायरिंग कर दी। उसके बाद मैं मजरूब हो गया और वो जो डाकू थे वो भी हमने गिरफ्तार कर लिए थे, पकड़े गए। तो इसी के साथ जैसे आपने अब्दुल रऊफ साहब की बात सुनी है, ये हमारा एक फर्स्ट हीरो नहीं है, ये इसी तरह हमारे सभी हीरो बैठे हुए हैं। अगर हम एक की हिस्ट्री देखें तो बहुत टाइम गुजर जाएगा। हम मजीद बात को आगे करते हुए आप एक्सप्लेन करते हैं कि एक हमारे वो थे जिनकी आंखों का मसला वो नहीं आ सके। तो इसके में आप देखें कि अब चूंकि हम अपनी बात को मजीद आगे एक्सप्लेन करते हुए जनाब डीपीओ साहब आ चुके हैं, आपसे मजीद अपनी एक्सप्लेन करते हैं, कार्रवाई को मजीद आगे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। बैठे। बहुत शुक्रिया जी, मैं बड़ा मशहूर हूँ आप लोगों को। आपको जब तकलीफ देते हैं आप लोग आते हैं और मैं समझता हूँ आज के दिन हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि वो जो हमने कोशिश शुरू की थी कि जब ये वाक़यात हुए और जब ये इंसिडेंट्स हुए, जब आप लोग ज़ख्मी हुए मुकाबलों में चोरों का, डकैतों का या फितना फैलाने वालों का मुकाबला करते हुए, तो उसमें उस टाइम पे जो भी रूल्स या पॉलिसी के तहत आप लोग समहाउ या खुद अप्लाई नहीं कर सके या फिर महकमे की तरफ से शायद उस तरीके से इसको फॉलो नहीं किया गया, तो आज वो जो हमारे कंपनसेशन रूल्स के हवाले से जो आप लोग डिज़र्व करते हैं, जो आपका राइट है, क्योंकि आपने महकमे की खातिर जो है वो इतनी कुर्बानी दी है, अपना जो जिस्म या अपनी जान होती है उसको दाव पे लगाना जो है उससे बड़ी कुर्बानी किसी भी सोसाइटी में, किसी भी माशरे में, किसी भी मज़हब में इससे बड़ी कुर्बानी नहीं है। और हमारा मज़हब तो वैसे ही जो है वो शहीद का रुतबा जो है वो सबसे ज़्यादा डिक्लेयर करता है। तो मैं समझता हूँ कि ये आप लोगों की जो एक डिटर्मिनेशन और अज़म था, तो ये वो माशाल्लाह उसको मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर प्राइड लेता हूँ कि आईजी साहब उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और आईजी साहब अप्रिशिएट करते हैं। और उन्होंने गाजियों के नाम से एक जो हमारा एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें उन तमाम हीरोज़ को शामिल किया है जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपनी ज़िम्मेदारी अदा करते हुए, खा वो ऑपरेशंस की ड्यूटी है, खा वो ट्रैफिक की ड्यूटी है, खा वो लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी है, खा वो जो है वो रूट्स की ड्यूटी है, मूवमेंट है। हमारे बहुत सारे जवान ऐसे भी हैं जो रूट ड्यूटीज़ के ऊपर दौराने मूवमेंट्स जो हैं वो ज़ख्मी हुए। तो मैं समझता हूँ कि ये आईजी साहब एक तो जो उनकी एफर्ट और उनका इनिशिएटिव है उसका ये समर और उसका रिजल्ट है कि माशाल्लाह आप लोगों का अब एक महकमे के अंदर एक मुमताज़ एक अपना मुकाम है। और साथ जो हमने कोशिश शुरू की थी, अल्लाह का शुक्र है कि हम उसमें कुछ हद तक कामयाब हुए हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि हम इसको मज़ीद आगे लेके चलें और जो उस टाइम पे रूल्स या जो भी पॉलिसी गवर्न कर रही थी उन इंसिडेंट्स को, जो इंसिडेंट्स हुए उनके मुताबिक जो भी जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कंपनसेशन मिलनी चाहिए थी जो उस टाइम पे नहीं मिली। अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारे पास ये 15 केसेस हो गए हैं जी। 15 केसेस के अंदर 57 लाख रुपया जो है वो आईजी साहब ने दिया है। 4 केसेस हमारे मजीद गए हुए हैं, 4 गए हैं जी, 4 केसेस हमारे मजीद गए हुए हैं और इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि उनको भी हम जो है वो अपना जो भी कंपनसेशन, ज़ाहिर है इसमें इलाज मुआवजा भी होता है, इसमें आपकी ज़ाती ज़रूरियात भी होती हैं, आपकी जब इंसान ज़ख्मी होता है तो ज़ाहिर है उसकी वजह से जो भी परेशानी या प्रॉब्लम आती है फैमिली के हवाले से और अपना सस्टेन करने के हवाले से, उसमें मैं समझता हूँ कि ये जो आपको आईजी साहब की तरफ से रकम मिली है शायद ये बिल्कुल उस कुर्बानी का या उस एफर्ट का नेमुल बदल नहीं है जो आपने की है, लेकिन ये एक अप्रिसिएशन है, एक आपके लिए आईजी साहब की तरफ से एक रिकग्निशन है इस बात की कि आप लोग जो है हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं।
तो मैं एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, राजी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया। मैं उनसे खुद मिलने गया था, एडिशनल सब वेलफेयर से मुलाकात हुई, उन्होंने यही बताया कि ये पहले हो जाना चाहिए था लेकिन ये नहीं हुआ, तो उसको हम दोबारा एक नए स्टेप से, एक नए इनिशिएटिव से करेंगे। और अल्लाह का शुक्र आज हमारा सिलसिला मुकम्मल हुआ है। मज़ीद भी इसमें इंशाल्लाह मैं अगेन वही एक हमारी एक जो हर मीटिंग के अख्ताम पे बात होती है कि किसी भी हवाले से आप समझते हैं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है वो आपकी कोई खिदमत कर सके, को आपको सर्व कर सके, खा वो प्रोफेशनली है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से है, किसी किस्म के मेडिकल इशू की वजह से है, मेडिकल के ऊपर भी आईजी साहब का फोकस बहुत ज़्यादा है। पहले उन्होंने तमाम नफरी की हेल्थ स्क्रीनिंग करवाई है, अब हेल्थ स्क्रीनिंग के साथ साथ साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग स्टार्ट हो गई है। उसके साथ साथ जो हमारे अगर आप हमारी जो नफरी है या नफरी की फैमिलीज़ को अगर आप तकसीम करके देखें कि जो सबसे ज़्यादा इस टाइम डिज़र्व करते हैं बच्चे मदद जो जिनको दी जानी चाहिए आईजी साहब की तरफ से या पंजाब पुलिस की तरफ से, तो वो हमारे शोहदा के बच्चे हैं। उसके बाद हमारे जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं पुलिस वालों के, वो बच्चे जो माजूर हैं, फिज़िकल डिसेबिलिटी है या मेंटल डिसेबिलिटी है, तो उसके ऊपर बहुत स्पीड से काम जारी है। और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे MOU साइन हुए हैं, बहुत सारी हॉस्पिटल्स के साथ, बहुत सारे जो इलाज गाहें हैं जो माजूर बच्चों को देखती हैं, उनके साथ हमारे MOU साइन हो रहे हैं। कुछ आईजी साहब के लेवल पे साइन हो रहे हैं, कुछ हमने किए, तो वो भी सिलसिला बड़े अच्छे तरीके से जारी है। वो तमाम चीज़ें जो इस महकमे में बहुत पहले हो जानी चाहिए थी लेकिन नहीं हो सकी, वसाइल की कमी की वजह से या मैं समझता हूँ कि शायद लैक ऑफ फोकस की वजह से, या जो चैलेंजेस हमें हैं, हर टाइम पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को डील कर रही है, क्राइम को डील कर रही है, एक मसले से निकलते हैं तो एक नया मसला दरपेश होता है। तो मैं समझता हूँ कि वो अभी आईजी साहब के पार्ट पे जो इसकी माशाल्लाह इस बात का एहसास है और रिकग्निशन है कि ये तमाम चीज़ें किसी भी डिसिप्लिन फोर्स को अगर आपने मोटिवेट करके रोड पे लेके आना है, क्राइम को फाइट करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, ड्यूटी लेने के लिए, तो आईजी साहब ये बात करते हैं कि मोटिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। और मोटिवेशन तब आएगी जब आपको ये पता हो कि यार मेरी फैमिली, मेरे बच्चे और जो मेरा घर का सिलसिला है, अल्लाह ना करे अगर मुझे कोई नुकसान हो तो उसको लुक आफ्टर करने के लिए पीछे महकमा मौजूद है। और उसमें फिर आपकी वर्किंग कंडीशन को बेहतर करना, वर्किंग एनवायरनमेंट को बेहतर करना, तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये उस सिलसिले की एक कड़ी हैं। काम अल्लाह का शुक्र है शुरू हो गया और पेस पकड़ रहा है और इंशाल्लाह ये से बहुत आगे जाएगा। और अभी चेक्स आ गए जी आपके पास? आवाज़ में चेक वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो रऊफ खैरियत से हैं? ठीक है, माशाल्लाह खड़े हुए हैं, खुद मुझे बड़ी खुशी हुई है। और रऊफ ने बड़ा बहादुरी का काम किया था। और कितने डकैत थे जो मुकाबले में इंजर हुए थे? तीन पकड़ लिए। अच्छा, एक फरार हुआ था, वो अगली सुबह पकड़ा गया था और 2 बंदे मौके पे जख्मी थे। ठीक है, तो इस तरह की माशाल्लाह बहुत सारी दास्तानें हैं, आपको पता है माशाल्लाह हमारे डिपार्टमेंट में, हमारी फोर्स में। और ये एक मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा जो है वो इंसान अपनी जो जान की कुर्बानी लगाने के लिए, अगर एक इंसान बेदरेग हो जाए कि यार मैं जान से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं होता, तो शायद उस जज्बे को कोई चीज़ बीट नहीं कर सकती। इधर अच्छा, रूफ आ जाए जी साइड पे, चेयर साइड पे। रूफ वेल डन, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। पूरा नाम लें, पूरा नाम पता है क्या है? गाजी एहसान इलाही। ठीक है, चलो। एहसान आ जाए, थैंक यू। यार आप लोग ना यहाँ से काइंडली आगे होते जाएं, जो जिनको चेक मिल रहे हैं वो इस साइड पे बैठते जाएं, ठीक है? उनको बाहर ना भेजें, फिर एक मरतबा दोबारा आप इधर बैठे आज। इसको रऊफ को भी बुला लें, आप एक स्टेप आगे होते जाएंगे, आप खड़े हो जाएं क्योंकि सबकी बारी अभी आ जाएगी। ये रज़ाक, थैंक यू। क्या हालत है? ये जो चेक्स हैं बेसिकली ये सिर्फ वो जो कंपनसेशन है, ये उस चीज़ की एक जो रूल्स में लिखी गई है, ये वो अमाउंट है। बाकी इसमें जाहिर है हमारे कुछ लोग हैं, थैंक यू, जिनकी मेडिकल कंडीशन जो है वो इस बात का तकाजा करती है कि उनको मजीद जो है मेडिकली या फाइनेंस किया जाए।
तो उसके लिए इंशाल्लाह जो है वो हम मज़ीद एफर्ट करेंगे कि जो इंडिपेंडेंट केसेस हैं जिनकी मज़ीद मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम इंडिपेंडेंटली दोबारा मज़ीद इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो इसमें हेल्प हो सके। क्या हाल है नसीर, ठीक ठाक है? नसीर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। गाजी सरफराज रखना। क्या हाल है जी? सरफराज शाह सऊद का देखिए, शाह सऊद, शाह सऊद, थैंक यू। मैडम आपका इंचार्ज वेलफेयर कहाँ पे है? उसको बुला लो। सरफराज सरफराज, अच्छा DTO साहब का आ गया। इजाज, सरफराज को जगह दे। सरफराज ठीक है, खड़े रहो। क्या हाल है? सर अल्लाह का करम। ठीक हो? ठीक सर। खैरियत है? ठीक है सर। चलो थैंक यू। इधर ही बैठ जाओ, आप इधर ही बैठ जाओ। चलें बैठ जाएं, बैठ जाएं। उमर फारूक। सरफराज का आ गया जी। उमर फारूक जी, थैंक यू उमर। गाजी इश्तियाक। जी सर। थैंक यू। गाजी इश्तियाक अहमद। क्या हाल है इश्तियाक? जी सर। ठीक ठाक है? गाजी मोहम्मद अमीन। ये लेंगे, थैंक यू। क्या हाल है अमीन? खैरियत है? ठीक ठाक? शाबाश। गाजी साजिद महमूद। क्या हाल है साजिद? ठीक ठाक हो? ठीक है। गाजी सरफराज। गाजी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये ले लें जी। सरफराज क्या हाल है? खैरियत से? गाजी इजाज। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। क्या हाल है? मुकम्मल हो गए जी? बैठे, आ जाए इंचार्ज। एक मतलब फोकस करें जी। इंचार्ज साहब इधर आ जाएं, इधर 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 आ जाए, इधर आ जाए। मैडम आप भी आ जाएं। मैडम समीना हमारी ऑफिस सुपरिटेंडेंट हैं और आबिद शाह साहब जो है हमारे इंचार्ज वेलफेयर हैं, और ये जितनी एफर्ट की है सारी वो इन्होंने की है, और मैं ये समझता हूँ कि उसके ऊपर ये अप्रिसिएशन के और मुबारकबाद के मुस्तहिक जितने आप हैं उतने ये भी हैं कि IG ऑफिस के साथ सारी कॉरेस्पॉन्डेंस उसको फॉलो अप करना, केस RPO ऑफिस गया, वहाँ से IG ऑफिस गया, उधर से केस को निकलवाना और उसके बाद उसको एडिशन IG वेलफेयर तक पहुँचाना। फिर मेरी सर से मुलाकात हुई, सर ने काइंडनेस की, आपको टाइम दिया। हालांकि उन्होंने कहा जी आपके केसेस टाइम बार्ड है, क्योंकि उस टाइम पे अप्लाई नहीं किया गया तो अब इसके ऊपर जो है वो कंपनसेशन नहीं हो सकती। लेकिन इन्होंने सारा फॉलो अप करके और पीछे सारा एडिशनल सब वेलफेयर के स्टाफ को जो है वो मेरे ख्याल में काफ़ी आपने उनके साथ एफर्ट की है, तो ये भी बड़ी अप्रिसिएशन के मुस्तहिक हैं। और साथ मैडम जिनका ये स्टाफ है जिन्होंने बड़ी एफर्ट की है, और इस चीज़ को इंश्योर करना है कि नेक्स्ट हमारे जो गाजीज होते हैं, जैसे रऊफ़ का केस था तो वो आपने इमीडिएटली डील किया, रऊफ़ आज इनके साथ ही बैठ के कंपनसेशन ले रहा है। तो नेक्स्ट ये इंश्योर करें कि जो भी हमारे गाजीज के केसेस हैं, शहदा के बच्चों के हवाले से जो भी चीज़ होती है, ये मैं समझता हूँ कि ये हमारे ऑफिस की जो है वो एक अपना जिम्मेदारी है, ये कोई फेवर नहीं है। और जिम्मेदारी भी उस तरह से है कि वो जिम्मेदारी है कि जो जब आपका कोई इंसिडेंट होता है और उसके हवाले से रूल्स या पॉलिसी के अंदर कोई चीज़ लिखी हुई है या शहदा के बच्चों के हवाले से कोई चीज़ मेंशन्ड है, तो हमारे ऑफिस को ऑटो के ऊपर हरकत में आ जाना चाहिए और ऑटो के ऊपर आपके सारे केस को फॉलो अप करिए। बेसिकली ये DPO ऑफिस के अंदर वेलफेयर ब्रांच और ये तमाम चीज़ें बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को तकलीफ ना उठानी पड़े, आप लोगों को यहाँ से IG ऑफिस ना जाना पड़े, आपको वहाँ जाके अपने केसेस के लिए फ़ाइट ना करनी पड़े। ज़ाहिर है IG ऑफिस पूरे पंजाब को डील कर रहा है, पूरे पंजाब को देख रहा है, वहाँ ब्रांचेस बनी हुई हैं,
तो वहाँ से अपने ज़िले के केसेस को फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी है और हमारे ऑफिस में इनकी जिम्मेदारी है। तो मैं एक मतलब इनके लिए कोशिश वो ख्वाहिश है मेरी, तालियां बजाएं सारे और इनको अप्रिशिएट करें। आपको भी मैं सर एक अल्फाज कहना जी चाहता हूँ, ये सरफराज भाई 4 सुन्नी बैठे हुए हैं। जब मैं केस लेकर आईटी दफ्तर गया था, उन्होंने इनकी फाइल साइड पे रख दी, तो उन्होंने कहा कि इसकी तो एफआईआर ही नहीं। मैंने कहा भाई एफआईआर हुई है या नहीं, ये लेकिन ये मुस्तहक है, अगर आप देख लेंगे आप कहेंगे कि वाकई ये आंखों से नबीना है और ये हकदार है। उन्होंने कहा नहीं, मैंने बड़ी कोशिश की, उन्होंने मेरी फाइल रख ली। अच्छा, जब ये पेश हुआ तो उन्होंने कहा कि अवश्य तो सच्चा था, ये असल हकदार तो है ही ये, जिसकी आंखें नहीं है। उन्होंने मुझे फोन किया कि आपने सच बोला है कि आज हम इसका 10 लाख कर रहे हैं, सबसे ज्यादा आपके कहने पे। माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये मैं समझता हूँ, देखिए यही बात है इसमें। जब हमने उनको रिक्वेस्ट की एडिशनल साहब को, तो उन्होंने कहा कि यार ये रूल्स के मुताबिक तो टाइम बाहर हो चुका है। तो मैंने कहा जी अगर आप, हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप इन लोगों को एक बार बुला लें, ये अपना केस खुद फाइट करेंगे, अपना आपको सारा वर्जन बताएंगे, जो इनके पास एफआईआर्स हैं या जो रिपोर्ट्स हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन कोई चीज़ है, तो वो आपको अपना केस खुद इस्टेब्लिश करेंगे। और आपकी भी एफर्ट है, आप सारे गए और आपने वहाँ पे अपने केस को इस्टेब्लिश किया जब आपको मौका दिया गया। तो बहुत शुक्रिया आपका। और मैडम आपका भी। ये लोग भी बड़े कोऑपरेटिव रहे हैं। जब ये स्टार्ट हुआ है काम, तो हमने ये आए इधर, तो आरपीओ साहब भी आए, उनके साथ उनकी मीटिंग हुई, तो इन्होंने मेरे पास आए। चूँकि मैं इनके साथ गो थ्रू थी, तो मुझे इन्होंने कहा कि मैडम हमने तो उस वक्त तो हमें रहे कुछ चीज़ नहीं मिली थी, ना कोई रूल्स थे, ना कोई महकमा पूछता था, तो अब हम क्या करें जिससे जो है ना हमें कुछ कंपनसेट हो जाए। फिर मैंने सर आरपीओ साहब को भी ये रिक्वेस्ट की और उन्हें भी कहा कि आप भी रिक्वेस्ट करें सर। उन्होंने बड़ी शफकत की, तो उन्हें ये कहा कि हम सर इनका केस तो मूव करें आगे, इनके इलाका है कि इनको मिले ना मिले। तो सर आईजी साहब ने बड़ी शफकत की है। तो इन्होंने सर ये बड़ा कोऑपरेटिव रहे हमारे साथ कि इन्होंने हमें वो जो एक चीज़ होती है ना, जैसे वो प्रेस करना होता है, उन्होंने नहीं किया। बड़े लोगों से आते थे फ़ोन, हम बताते थे कि जी आप परेशान ना हो, आपका कुछ ना कुछ होगा जरूर। ये तैयब है खासतौर पे इधर उसका, और बड़े लोग हैं सर, इनके मामला थे। तो आज अल्लाह का शुक्र है सर, इनकी कोऑपरेशन भी सर हमारे साथ रहा। अगर ये इतना कोऑपरेट ना करते तो हम भी सर वो परेशानी में आ जाते हैं कि अब हम कर कुछ नहीं सकते, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन इनकी मुकम्मल नहीं थी सर। नहीं, किसी एक केस की भी मुकम्मल नहीं है मेरा सर। वो सर आपने खुद देखा है, तो इसमें सर आपकी एफर्ट थी, आप अगर गए हैं तो सर वो मामला हिला है। तो नहीं, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा इनकी कोऑपरेशन है, आप लोगों की मेहनत है और आईजी साहब की काइंडनेस है। बाकी अगेन जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों को तकलीफ दी है। बाकी किसी का जी कोई बात करना चाहिए आप में से, या कोई बात, किसी का कोई इशू, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से, कोई जॉब के हवाले से? सर ये सारे लोग जो हैं जी सरफराज क्या कह रहे हैं? अच्छा, चलें, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी आपका, और इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। और मैं अभी, मेरी ख्वाहिश ये होगी कि अब नेक्स्ट जो हमारे मेडिकल केसेस इंडिपेंडेंट हैं, जिनके मेडिकल इश्यूज जो हैं वो इस कंपनसेशन से हटके हैं, कि उस इशू की वजह से कोई ट्रीटमेंट का कोई तकाजा है या कोई इलाज है, उसके हवाले से कोई जो है वो मदद की जानी ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट उन इंडिपेंडेंट और इंडिविजुअल केसेस के लिए हम आईजी साहब से रिक्वेस्ट करें, ताकि उनको उनकी हालात के मुताबिक जो उनकी हेल्प बनती है वो की जाए। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। यार आप इधर बाहर आए। तो सर स्पेशली सर आपका थैंक यू सो मच। आपने स्पेशल इनिशिएटिव लेते हुए तमाम के केसेस को फर्दर प्रोसीडिंग करते हुए तमाम हकदारों को इनका हक दिलवाया है, और स्पेशली डॉक्टर उस्मान अनवर, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिन्होंने गाजियों को वो रिस्पेक्ट दी जो आज तक अनफॉर्चुनेटली किसी को नहीं मिली, तो इसके लिए हम क्लैपिंग करते हैं। तो आज जनाब डीपीओ साहब ने 15 जवान को जो 57 लाख रुपए के ये चेक दिया है, ये चेक देने का मकसद ये है कि पंजाब पुलिस अपने शोहदा को और अपने गाजियों को नहीं भूलती है। थैंक यू सो मच आप सबके आने का, थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया सजाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।